हम कुछ मज़ीद बात करेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन पे। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जब हम ओजोन की एडिशन करते हैं अल्कीन में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। और इसमें हमने यहाँ पे बात की कि जब ओजोन की हमने एडिशन की तो एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई, मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड जो है ये इंटरमीडिएट है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत अनस्टेबल होता है। ये फौरी जो है रीअरेंज होके क्या बना देता है, ओजोनाइड बना देता है। ओजोनाइड भी अनस्टेबल है और ये भी हाईली अनस्टेबल है। ये फिर क्या होता है कि ये जो है फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। और इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये टूट जाता है, ये इसकी ब्रेक डाउन होती है और ये क्लीवेज प्रोडक्ट देता है। किस तरह से देता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओजोनाइड। ओजोनाइड का आपको पता ही है कि ओ, इसी तरह से ये हमारे पास ओ है, कार्बन है, फिर एक ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। तो इस कार्बन के साथ इस तरह से मैं शो कर लेता हूँ कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ हाइड्रोजन लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी। तो इस केस में होता क्या है कि इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और इस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास क्या आ जाता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं जी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो यहाँ पे मैं इसका मैकेनिज्म यहाँ पे शो कर लेता हूँ। और हाइड्रोलिसिस का आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस की ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एसिड, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड भी हम यूज करते हैं। इस केस में भी हम डाइल्यूट एसिड यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H2O। ऑक्सीजन पे लान पेयर होते हैं, 2 लान पेयर। वाटर का जो ऑक्सीजन है इस पे 2 लान पेयर है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये एज ऑक्सीजन एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा किस पे जी, इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे ये अटैक करेगा, इधर से ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये इसी तरह से बॉन्ड शिफ्ट होते जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। और इसी तरह से मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक होगा, जिंक डस्ट, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो मैं यहाँ पे कोई डाइल्यूट एसिड भी यहाँ पे लिख लेता हूँ कि प्लस H3O, ठीक है। वाटर तो होगा ही ना इसमें, तो चूंकि बल्कि इसकी जगह मैं सिर्फ H पॉजिटिव लिख लेता हूँ, ठीक है। H पॉजिटिव क्यों, H पॉजिटिव के एसिड का क्या काम है कि वो प्रोटॉन डोनर होता है। तो यहाँ पे मैंने H पॉजिटिव लिख लिया। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, अब क्या हो जाएगा कि जब ये इस पे जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, इसकी ब्रेक डाउन होगी विद द हेल्प ऑफ वाटर, और एसिड भी चूंकि मौजूद होगा, डाइल्यूट एसिड हम यहाँ पे यूज करते हैं। जिंक जो है डस्ट, जिंक डस्ट यूज करते हैं, यानी पाउडर्ड फॉर्म में जो जिंक है उसको हम यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है जी इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट आ जाती है वो है जी हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स आ जाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। ये इस तरह से एक ये आ जाएगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये मैं इस तरह से लिख लूंगा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पे एक हाइड्रोजन। और इसी तरह से क्या होगा कि एक और कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा, उसको भी मैं इसी तरह से लिख लूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे उसको नहीं लिखता, यहाँ पे जो है 2 लिख लूंगा कि 2 कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएंगे। या इस चीज को अगर मैं इस तरह से दिखाऊं तो भी दिखा सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, फर्ज किया यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ C डबल बॉन्ड O और H, ठीक हो गया। ये भी क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। तो अगर यहाँ पे इसमें से फर्ज किया ये कार्बन, तो ये जो कार्बन है और ये जो 2 हाइड्रोजन है, इससे ये कार्बोनाइल ग्रुप बन गया। और इसकी जगह, इस हाइड्रोजन की जगह अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो, यहाँ पे फर्ज किया R, कुछ अल्काइल साइड चेन लगी हो, अल्काइल ग्रुप लगा हो, हाइड्रोकार्बन चेन लगी हुई, R1 है, ये R2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास फिर ये एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है, यानी फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जगह हमारे पास कोई कीटोन आ जाएगा, यानी यहाँ पे R1 इसको कर देते हैं हम R2, ये कोई कीटोन आ जाएगा। और ये अल्डिहाइडिक ग्रुप, या फिर हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड,
ठीक हो गया। इस रिएक्शन को हम मजीद भी देखेंगे। अच्छा, इसके साथ कुछ और भी प्रोड्यूस होता है, और वो क्या होता है, इस केस में हमारे पास जो चीज़ प्रोड्यूस होती है साथ इसके प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। तो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इसको मैं एक और डिफरेंट पैटर्न से भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, और वो किस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि अगर फर्ज किया ये हमारे पास क्या है, ओजोनाइड है, इसको मैं इस तरह से लिखूँगा, कार्बन कार्बन, ठीक हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्डेड होगा, ठीक हो गया। ये क्या है जी हमारे पास, ये एक ओजोनाइड है। क्या है जी, ये ओजोनाइड है जो कि हाईली अनस्टेबल है, ओजोनाइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि वाटर भी है प्लस H2O वाटर, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम इसको इस तरह से भी जो है समझ सकते हैं कि यहाँ से ब्रेक डाउन किस तरह से होगी इसकी, कि इस तरह से मैं इसको इस तरह से शो कर लेता हूँ, ये इसकी ब्रेक डाउन इस तरह से होगी, ठीक हो गया। और ये जो ऑक्सीजन है और ये वाटर, ये आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे। यानी इसको मैं अगर इस तरह से शो करूं कि ये वाटर और इस तरह से ये ऑक्सीजन, ये आपस में इस तरह से बॉन्डिंग बना के H2O2 बना लेंगे, और बाकी कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन ये आ गया और एक हाइड्रोजन ये आ गया, और इसको हम 2 लिख लेंगे। वही चीज़ है, यहाँ पे मैंने जस्ट आपको इसका दिखाया है मैकेनिज्म कि किस तरह से हाइड्रोलिसिस होती है, क्या पैटर्न है, और यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है यहाँ पे ये कार्बोनाइल ग्रुप या फिर फॉर्मल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे क्या बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड, HYDE, और ये 2 मॉलिक्यूल इसके बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिख लिया है, और प्लस H2O2, ठीक है, प्लस H2O2। तो ये अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह से ये जो है H2O2 की यहाँ फॉर्मेशन हुई। उसके अलावा जो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये जिंक के साथ रिएक्ट कर जाता है। फिर क्या होता है, ये जिंक के साथ रिएक्ट कर जाता है, यानी जिंक, ठीक है, प्लस H2O2, और ये इस किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर, फिर जो है वाटर रीजनरेट हो जाता है, यानी वाटर यहाँ पे फिर आ जाता है। तो ओजोनोलिसिस का जो रिएक्शन है, जो ओजोनोलिसिस है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम डबल बॉन्ड की जो डबल बॉन्ड अगर मौजूद है, डबल बॉन्ड की लोकेशन को फाइंड करने के लिए अल्कीन में या फिर अल्काइन में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये था जी मोर ऑन ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन।